नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे हॉरर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो चौथा पार्ट है जो कि पिशाचिनी का है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो। गाइज, आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हो, कृपया करके पूरा वीडियो देखा करो। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट करो, ज़रूर करो। तो चैनल का इंट्रो, फिर कहानी शुरू करते हैं। अब तक हमने कहानी कहाँ तक सुना था। राजन को माया अपने आसपास होने का आभास होता है। इसके अलावा राजन को हमेशा लगता है कि जैसे उसके आसपास कोई है जो 24 घंटा उस पर नज़र बनाया हुआ है। राजन को पीहू की भी बात याद आई जब उसने कहा था कि माया आंटी हम लोगों जैसी नहीं है, वह कुछ अलग है। उसकी माँ ने बताया था कि उसे दूर रहें। राजन, माँ और निधि दोनों आ जाते हैं। दोनों के आते ही अचानक से लाइट चली जाती है। फ़ोन का टॉर्च जलाकर वह लोग घर में अंदर आ जाते हैं। उसके बाद कुछ देर बाद लाइट वापस आ जाती है। वह लोग खाना खाकर सोने जा रहे होते हैं कि निधि को एक भयानक सपना आता है। उस सपने में उसने दो लाल आंखें देखी थी जो पर्दे के पीछे से उन लोगों को झांक रही थी। अब आगे राजन निधि को शांत करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे निधि शांत हो जाती है और उसके अंदर का डर बहुत बढ़ जाता है। फिर राजन उसे समझाता है और धीरे धीरे सुला देता है। वह गहरी नींद में चली गई है। राजन भी सो जाता है और गहरी नींद में चला जाता है। राजन को महसूस होता है कि उसके आसपास कोई है। डरा हुआ महसूस कर रहा होता है। राजन को ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई है। अरे बगल में माया लेटी है ना। राजन गहरी नींद में होता है फिर भी असहज महसूस करता है। माया राजन के करीब आने लगती है। माया की आँख सिर्फ राजन को देख रही होती है और राजन की भी आंखें सिर्फ माया को। राजन की सांसें थोड़ी तेज चलने लगी है। राजन को पसीने आने लगे हैं। माया राजन के और करीब आ जाती है। अब माया राजन के इतने करीब थी कि वह दोनों एक दूसरे के सांसों की गर्माहट को महसूस कर सकते थे। और आज राजन को कुछ अजीब आवाज़ भी आ रही थी। यह कोई सामान्य आवाज़ नहीं थी। माया के मुंह से आवाज़ आ रही थी और आवाज़ भी ऐसी कि जैसे कि उसे कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे वह कब से पाना चाहती हो। आज उसकी मन की तृप्ति होने वाली है। राजन नींद से उठना चाह रहा था पर न जाने क्यों उठ नहीं पा रहा था। माया उसके और करीब आ जाती है। माया की सांस अब राजन की गर्दन के पास महसूस होती है। माया माया राह के गर्दन पर हाथ फेरकर अंधोरों को राजन के गले पर रख दिया। जब माया ने अपने अंधोरों को राजन के गर्दन से हटाया तो राजन की नींद टूट गई। राजन बहुत असहज लग रहा था, पसीने से भीगा हुआ था, उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसे अपनी गर्दन पर कुछ दर्द भी महसूस हुआ। अनायास ही राजन का हाथ अपने गले पर चला गया। उसने वापस अपने हाथ को देखा तो उस पर हल्का सा खून लगा हुआ था। राजन यह देखकर डर गया। राजन एक झटके में उठा और लाइट जलाकर शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया। राजन ने देखा कि उसके गर्दन पे एक घाव बना हुआ है। उसे जलन भी महसूस हो रही थी। राजन मन ही मन सोचने लगा कि यह घाव उसे कहाँ से हो गया। उसे कोई चोट नहीं लगी थी और यह घाव उसे कल से महसूस हो रहा था, पर यह घाव कल इतना नहीं था। अचानक यह घाव आज इतना ज़्यादा बढ़ गया था। राजन को थोड़ी देर में सब कुछ जो सपने में देखा तो वो याद आने लगा कि माया उसके करीब आई थी। उसके गर्दन पर इसी जगह उसने अपने हाथ रखे थे। राजन बहुत सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि क्या पीहू सही कह रही थी। क्या माया एक सामान्य मनुष्य जैसी नहीं है? क्या वह हम लोगों जैसी नहीं है? माया कुछ अलग है? क्या वह मनुष्य ही नहीं, या फिर मनुष्य तो है पर काला जादू इस्तेमाल करती हो कुछ प्राप्त करने के लिए?
राजन अपने विचारों में उलझा हुआ था कि उसने देखा कि निधि की सांसें तेज चल रही है, उसे पसीना आ रहा है। निधि को देखकर यह आभास हो रहा था कि निधि कोई भयानक सपना देख रही है। राजन ने निधि को झकझोरा, परंतु निधि की नींद नहीं टूटी। निधि की सांसें और तेज चलने लगी और अचानक फिर एक चीख के साथ निधि की नींद टूट गई। निधि हाँफ रही थी, उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी, उसके चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिखाई दे रही। निधि की आंखों में डर समाया हुआ था। निधि राजन को देख रही थी और उसके चेहरे के डर को राजन अच्छी तरह से भांप रहा था। राजन ने कुछ पूछने से पहले निधि को शांत करने की कोशिश की। राजन को यह बात याद थी कि निधि गर्भ से है और इस तरह के सपने देखना उसके बच्चे के लिए और उसके लिए हानिकारक है। निधि को शांत होने के बाद राजन ने निधि से पूछा कि क्या हो गया निधि, तुम्हें ऐसा क्या देख लिया था। यह सवाल सुनते ही निधि ने राजन को गले लगा लिया। अब भी निधि पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी। कुछ समय बीतने के बाद जब निधि शांत हुई तब उसने राजन को बताना शुरू किया कि उसने सपने में क्या देखा था। निधि राजन से कहती है कि मैंने सपने में देखा कि एक अंधेरा कमरा है, उसमें एक लड़की बैठी हुई है। मैं उससे पूछ रही हूँ कौन हो तुम, पर वह कोई जवाब नहीं दे रही थी। मुझे उसके पास से कुछ खाने की भी आवाज़ आ रही थी, बड़ी अजीब सी आवाज़, और बहुत बदबू भी आ रही थी जैसे खून हो। इसलिए मैंने आगे जाकर देखने का सोचा। सपने में भी मुझे लग रहा था कि जैसे वह सब कुछ सामने हो रहा हो। राजन ने निधि को शांत किया और पूछा आगे क्या हुआ। निधि ने बताना शुरू किया कि आगे उसने देखा कि वह उसकी तरफ बढ़ रही थी तो लड़की उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें एकदम काली थी, गहरी काली अमावस्या की तरह। आंखों में जैसे पुतली ही ना थी, पूरी आंखें काली थी। ओठों पर लाल लाल खून लगा हुआ था जो उसके ओठों से टपक रहा था। उसके दांतों पर खून लगा हुआ था। उसकी आंखों से काली स्याही जैसे गिर रहा था। काले घने बाल उसके हवा में लहरा रहे थे। उसके एक हाथ में एक बच्चे का धड़ और दूसरे हाथ में बच्चे का सर था और वह उसे चबा चबा कर खा रही थी। राजन को यह सब सुनकर बहुत अजीब भी लग रहा था और बहुत डर भी लग गया, क्योंकि राजन भी सामान्य नींद नहीं ले रहा था। राजन को भी अजीबोगरीब सपने आते थे जब से वह इस घर में आया था। राजन ने निधि से पूछा कि उसने जिस लड़की को देखा है क्या वह माया जैसी दिखती है जिससे वह कल बात कर रही थी। निधि नहीं, वह माया नहीं थी, वह कोई और ही थी। उसे मैंने आज तक नहीं देखा। राजन के मुंह से पीहू का नाम निकल गया। उसने कहा कि पीहू सही कह रही थी। राजन मन ही मन सोचने लगा माया कोई सामान्य औरत नहीं है, शायद वह काला जादू का इस्तेमाल कर रही है या किसी ने इस घर पर कुछ किया हुआ है। जब से आया हूँ यहाँ एक सुकून की रात नहीं बीती। पीहू का नाम सुनकर निधि को राजन से पूछा कि पीहू कौन है। राजन ने यही बताया, हमारे पड़ोस में मिस्टर एंड मिसेज खुराना, उन्हीं की बेटी। निधि मन ही मन सोचने लगी कि राजन किसके बारे में बात कर रहे हैं। कौन मिस्टर एंड मिसेज खुराना, किनकी बेटी, कौन पीहू। अब तक मैं उनसे नहीं मिली थी। राजन और निधि दोनों की आंखों से अब नींद कोसों दूर थी। देखते ही देखते सुबह हो गई। निधि भी सुबह फ्रेश होकर अपने काम में लग गई। इधर राजन ने भी अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर ली। नाश्ता कर राजन ऑफिस चले गए। यहाँ निधि घर पर अकेली हो गई। माँ तो साथ है पर बुजुर्ग है, थकान भी जल्दी हो जाती है, अब नींद भी जल्दी आ जाती है। वह माँ को देखकर उनका सारा काम करके फुर्सत में बैठी हुई थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। निधि ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने माया खड़ी थी। निधि, अरे आप
माया जी, आइए आइए, मैं भी अकेली बैठे बैठे बोर हो रही थी। आप आई हैं तो कुछ बातें होंगी। माया भी मुस्कुराते हुए घर में अंदर आती है। कहने लगी कि आपके आने से मुझे भी बड़ा फ़ायदा हुआ है, मुझे भी बात करने के लिए कोई मिल गया। दोनों हंसने लगे और निधि चाय बनाने के लिए चले गए। निधि चाय बनाकर लाई तो दोनों में बातें शुरू हो गई। हम तो यहाँ पर नए नए हैं, आपको यहाँ आए हुए कितने वक्त हो गया? मुझे करीब 2 साल हो गया। काफ़ी वक्त हो गया है। आपको यहाँ आपके हस्बैंड कहाँ हैं और वह क्या करते हैं? मेरे पति भी मेरी तरह पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं और हम लोग कुछ इसी तरह की जगह पर जाते हैं जहाँ पर थोड़ी सी हमने कुछ ऐसी अफवाह सुनी हो कि यहाँ पर कुछ है। निधि, इसका मतलब आपने इस जगह पर भी कुछ सुना है? आपके पति कहाँ हैं? मेरे पति को भानगढ़ पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का ऑफर आया तो वह चले गए। उन्होंने कहा कि भानगढ़ बहुत ही बड़ी जगह है और इससे अच्छा ऑफर उन्हें नहीं मिल सकता। अरे भानगढ़ तो वही वही ना जो राजस्थान में है, वही कोई भूतिया जगह है ना। यहाँ तो कोई राजकुमार, रत्नावती और किसी तांत्रिक की आत्मा है। सुनने में तो यही आता है, पर सच क्या है यह नहीं पता। और वहाँ पर अभिलेखागार वाले ने भी एक बोर्ड लगाया कि शाम के वक्त वहाँ रुकना मना है। सुबह से शाम तक आप वहाँ घूम सकते हैं, लेकिन सूरज उगने से लेकर सूरज ढलने तक, बस उसके बाद वहाँ पर कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। और वहाँ रुकना भी एक क्राइम जैसा है। निधि रोमांचित होते हुए कहती है कि सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पर आप लोग डर नहीं लगता? माया, डर तो लगता है, डर किसे नहीं लगता, पर पता नहीं क्यों यह आकर्षक भी लगता है। हाँ, वह तो है। और बताइए इस जगह के बारे में कुछ। क्या बताऊं, और ज़्यादा कुछ तो मैं भी नहीं जानती हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर घूमी ही नहीं हूँ। मेरे आने के कुछ ही महीने बाद इन्हें वह ऑफर आ गया था और यहाँ चले गए। और यहाँ पर मेरे भी काम बहुत ही है तो बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता बाहर घूमने फिरने का, तो यहाँ के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानती। हाँ अच्छा, एक बात बताएं, हमारे बगल में कोई पीहू नाम की लड़की रहती है, आप उसे जानती हैं? मैंने इनके मुंह से उसका नाम सुना था। पीहू आपके बगल में तो क्या पूरे मोहल्ले में भी पीहू नाम की कोई लड़की नहीं रहती? और आपके बगल में तो कोई रहता ही नहीं। आपके बगल वाले घर में तो कब से सुनसान पड़ा है, वहाँ हमेशा ताला लगा रहता है। अच्छा, तो यह किस पीहू के बारे में बात कर रहे थे? या तो यही कह रहे थे कि हमारे बगल में रहती थी? निधि बोल रही है माया से। कुछ देर बातें करने के बाद माया वहाँ से चली गई। निधि काम करके और अपनी माँ के साथ समय बिताकर निधि को पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई और राजन के घर आने समय हो गया था। राजन के आने से कुछ देर पहले ही निधि ने राजन के लिए नाश्ता तैयार किया और चाय बनाकर रख दी थी। राजन आए तो सबने साथ बैठकर नाश्ता किया और चाय पी। आपस में कुछ बातें होने लगी। बातों बातों में ही निधि ने राजन को बताया कि माया जी आई थी। हम दोनों के बीच काफ़ी बातें हुई। माया का नाम सुनते ही राजन को मन ही मन गुस्सा आया, पर उसने अपने चेहरे पर यह बात जाहिर न होने दी और मन ही मन सोचने लगा कि क्या चाहती है माया जी, क्यों पीछे पड़ी है हम लोगों के। राजन ने इतना मन में चलते हुए भी निधि कोई एहसास न होने दिया और मुस्कुराकर निधि को देखने लगा। कुछ समय बीतने के बाद निधि ने राजन से कहा कि मैं कुछ देर में आ रही हूँ। राजन ने निधि से पूछा कि वह कहाँ जा रही है। निधि ने कहा कि माया जी अपना कुछ सामान भूल गई हैं, वही उनके लौटाने जा रही हूँ। और वह मुस्कुराकर चली गई। राजन निधि को रोकना चाह रहा था
पर न जाने क्यों रोक ना पाया। वह निधि को माया जी के घर में जाते हुए देख रहा था। निधि ने दरवाजे की घंटी बजाई। माया जी ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोल रखी थी। अरे निधि जी, आप आइए आइए। निधि माया के घर के अंदर गई। दिखती है कि माया के घर में काफ़ी अंधेरा है। मोमबत्तियाँ जल रही हैं। भगवान की तस्वीर रखी हुई है। कई सारी किताबें रखी हुई है। घर सलीके से रखा हुआ, सजा हुआ है। निधि के मुंह से निकल गया, आपका घर तो बहुत खूबसूरत है माया जी। माया ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। माया बैठिए। निधि निधि बैठ जाती है और माया को उसका सामान दे देती है। दोनों में बातें होने कुछ देर बात होने के बाद माया निधि से कहती है कि बुरा मत मानिएगा, पर मुझे लगता है अब आपको घर जाना चाहिए। काफ़ी देर हो रही है और शाम का वक्त यहाँ पर सही नहीं है। निधि माया की बात से सहमत हो जाती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। राजन घर पर ही इधर उधर चल रहा था। अब तक 3 घंटे हो गए। काफ़ी अंधेरा हो गया। राजन माया के घर की ओर चल दिया। आखिर कहाँ रह गई थी निधि? वह घर क्यों नहीं पहुंची? जानने के लिए मिलते इसके 5th पार्ट में। तो दोस्तों, बना रहे इस पिशाचनी सीरीज़ में और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। और आप लोग पूरा वीडियो देखा करो, पूरा नहीं देखते हो कृपया करके पूरा देखो और कमेंट करके बताओ कि आपको कहानी कैसी लगी। मिलते हैं इसके 5th पार्ट में।